बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकरा है। मैं नाइल कंसल्टेंट एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट से हूँ। नाइल इज़ अ नेम which is known for its honesty and dedication to work. Sir Sameer Chaudhary is a person which is exactly a symbol of honesty and hard work. I'll try to communicate in both of the languages. Like मैं उर्दू बोलूँगी ज़्यादा because I want to reach to the maximum people. Where if anyone is not able to get me anywhere, just comment below and you'll be directed back. आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैनेडियन इमिग्रेशन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज इमिग्रेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, आपको आपके करियर में कैसे हेल्प करती है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। ठीक है जी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिथ्स इन्वॉल्व्ड हैं। कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, कुछ लोगों को लगता है कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज़ हैं जिनकी बेसिस पे इमिग्रेशन होती है, विच इज़ ट्रू। देयर आर क्राइटेरियाज़, कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप मीट करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन पॉसिबल होती है। नहीं मीट करते तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट माइग्रेट। इसमें क्या होता है कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम लोग रिसर्च करते हैं लेकिन समटाइम्स कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसको हम बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, या कर भी लेते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ना होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट कि इमिग्रेशन में सब क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए इसमें फैक्टर्स हैं, 4 बेसिक फैक्टर्स जो हैं एज, एजुकेशन, आइल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये 4 फैक्टर्स हैं जिसमें हम कहेंगे कि एज आपकी मिनिमम लेस देन 50 होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक 50 के आप अगले साल 50 के हो जाएंगे तो इस साल आप इमिग्रेशन अप्लाई कर लें। इट मीन्स कि आपके पास एटलीस्ट कुछ मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस लाजमी है। और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बहुत मिथ्स हैं कि एग्जैक्टली एनओसी मिलना चाहिए। हमें एग्जैक्ट एनओसी या मोस्ट रेलेवेंट एनओसी, एनओसी इज़ द नेशनल ऑक्यूपेशन कोड, जो हमारा जॉब कोड होता है। हमारा जॉब कोड एग्जैक्ट रेलेवेंट हमारी जॉब ड्यूटीज़ के साथ होना चाहिए या फिर एक थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए। आई मीन द क्लोजेस्ट वन यू कैन से। ठीक है। इसके बाद जी आइल्स में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि देयर इज़ अ क्लास जिसको लगता है 8777 आएगा तो पॉसिबल है। देन देयर इज़ अ क्लास उसको लगता है कि जी हम बिलो दी एवरेज लाइन भी आइल्स कर लें तो हम जा सकते हैं। देखिए डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप मिनिमम आइल्स स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस थोड़े कम होते हैं, आपके ड्यूरेशन ऑफ वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली लेटर और सुनर केस प्रोसेस हो जाता है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू हो जाता है, फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरियाज, ऑन योर एजुकेशन एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है। इसमें अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, हम इसको इनिशिएट कैसे करते हैं। एट द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू गेट आवर ECA। सबसे पहले स्टेप पे होता है जी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। हमने कनाडा से अपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स की इवैल्यूएशन करवानी होती है। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाने के लिए डिफरेंट बॉडीज़ हैं, डिपेंडिंग कि किस बॉडी के पास जाना चाहिए और किस बेसिस पे वो हमें इक्विवेलेंस इशू करते हैं। ये हमें रिसर्च के थ्रू या किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात करके पता चलता है कि विच evaluating body is the most suitable in anyone's case। ठीक है। evaluation के बाद आपका प्रोसेस होता है जी you have 3 to 6 months at least, जिसमें आपके पास टाइम होता है आप अपना आइल्स करें, अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को मेंटेन करें, और उसके बाद जब आपका आइल्स आ जाए और आपकी आ जाए डॉक्यूमेंट्स evaluation के, तो हम आपका केस सबमिट करें। केस सबमिशन होती है, प्रोफाइल सबमिशन होती है, उसके बाद इनविटेशन का वेट होता है, इनविटेशन आता है, वीज़ा फाइलिंग होती है, वीज़ा फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स की एक्सेप्टेंस के बाद पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है। तो ये एक थोड़ा सा
ट्रिकी सा बट स्ट्रेट प्रोसेस है। इसमें ज़रूरी ये है कि टाइम फ्रेम कितना होता है। लोग पूछते हैं जी आप टाइम फ्रेम बताएं। देखिए एग्जैक्टली nobody could tell you, and if somebody tell you, I would like to know the assurance they provide you for the duration, because इसमें हम आपको एस्टिमेटेड टाइम देते हैं, क्योंकि कनाडा भी एस्टिमेटेड टाइम देता है। एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम होता है जी 6 to 9 months, और आइडियल केसेस जो होते हैं वो 6 to 9 months में प्रोसेस हो भी जाते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड बाय कर रहे हैं, हमारे कितने चांसेस हैं और किस तरह से चीज़ों को प्रोसीड करना चाहिए। उसके बाद जी आता है आगे कि आपकी कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी। देखिए मिनिमम कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है, जो आपके बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, वैल्यूएशन, एप्लीकेशन फ़ी, प्रोविंशियल नॉमिनेशन है तो उसकी एप्लीकेशन सबमिशन फ़ी, और ये सारी फ़ी वगैरह मिला के इट्स अराउंड 3 to 4 lakhs मिनिमम। ठीक है, एज सच इट्स नॉट एक्सपेंसिव। लाइक अगर आप वर्क परमिट की तरफ देखें, स्टूडेंट वीज़ा की तरफ देखें और इस तरह से देखें तो इमिग्रेशन इज़ नॉट ए बैड और एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। अबव एवरीथिंग आप ये प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गो टू द राइट वेबसाइट, सर्च इट, और उसके बाद आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है कि वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट आर योर स्कोर्स, व्हाट आर योर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इमिग्रेशन एंड हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है या इफ़ एनीवन थिंक्स के कोई पॉइंट क्लियर नहीं था, उस पर और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। द email address as well as the contact number, everything will be provided so that you can coordinate, and please try to listen to the whole video and then come back। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इस रिकॉर्डिंग में हैं अवेलेबल। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उसको कम्प्लीटली सुने, अंडरस्टैंड करें, एक लाइन ऑफ पॉइंट क्रिएट करें, उसके बाद कांटेक्ट करें सो दैट यू कैन बी गाइडेड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। ठीक है जी, एंड आई होप टू सर्व टू द मैक्सिमम कम्युनिटी अराउंड अस। थैंक यू सो मच, लव फेस।